हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इक्विवेलेंट टू वन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि MeV और एटॉमिक मास यूनिट AMU के बीच में क्या बनाना है, हमें रिलेशन बताना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो बच्चों ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं सबसे पहले 1 AMU का मतलब क्या होता है। 1 AMU, ठीक है। तो 1 AMU को कैसे डिफाइन कर रखा है, तो 1 AMU इज डिफाइंड एज 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ C6C12 आइसोटोप्स। ठीक है बच्चों, तो जो कार्बन का जो आइसोटोप होता है 6C12, उसका 1/12 जो मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, AMU कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये AMU का मतलब हो गया। अब देखो 1 AMU का जो मास होगा, ठीक है बच्चों, तो 1 AMU इसका जो मास होता है वो हमारा कितना होता है, 1.66 मल्टी 10⁻⁻27 kg। ठीक है बच्चों, 27 kg ये हमारा क्या हो गया, मास हो गया। अब आइंस्टाइन की इक्वेशन से हम जानते हैं, ठीक है, E इज इक्वल्स टू mc²। ठीक है बच्चों, तो यानी अगर मास का डिस्ट्रक्शन होता है तो उससे क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्योंकि मास को C² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में एनर्जी की फॉर्म में आ जाती है। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये एनर्जी की यूनिट है, और एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये मास की यूनिट है। तो यहां से हमारे पास में इस फॉर्मूले से 1 AMU की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास में आती है 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 1 AMU कितने मेगा यूनिट्स के बराबर होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।